ईरान के शहरों में खुलेआम फायरिंग से दहशत है। ये देखिए, प्ले करिए जरा, प्ले इट ऑन, टिकर पे खबर अपडेट करिए जरा। ये आमिर साहब विजुअल देखिए जरा, हालात देखिए ईरान के। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बीच सड़कों पर गोलीबारी चल रही है। देखा आपने विजय, क्या आपके लिए संभव है? ये विजुअल मेरे बगल में एक बार दिखाएं जरा, ये विजुअल जो अभी हमने चलाया। पीसीआर थोड़ा सा आप इसको इंप्रोवाइज करिए, दिखाइए जरा। ये देखिए ईरान की सड़कों पर गोलीबारी कैसे चल रही है। ये देखिए, एमएन सब करिएगा, ध्यान से सुनिए। ये इट इज शॉकिंग। आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये विजुअल देखिए जरा, किस तरीके से गोली चलाई जा रही है लोगों पर बीच सड़क पर। क्या हो रहा है? इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ खत्म, ईरान में रूल ऑफ लॉ खत्म। क्या है? व्हाट आर वी इनटू? एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैम वन पर विजय, बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर। ये देखिए बड़ी खबर, ईरान के मशहद में, मशहद खमेनी का गढ़, वहां पर फायरिंग से कोहराम। देखिए जरा। ओ एमएन साहब, बासित बोर्ड से प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां बरसाई हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पर फांसी पे लटकाना बंद कर दिया है। सड़कों पर जब गोली से मार दिया जाएगा तो फांसी की जरूरत क्या पड़ती है? एमएन सब करिए जरा। और मैं चाहूंगा दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। ईरान के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। ईरान में और तेज हुआ सरकार का विरोध, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ये देखिए, कासिम सुलेमानी की जो स्टैचू है उसको गिरा दिया, उसको जला दिया। ये देखिए, कासिम सुलेमानी वहां पर प्रतीक है खमेनी की ताकत का, जिसको ट्रंप कहा जाता है कि ट्रंप ने ड्रोन अटैक में मरवा दिया। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। और ये एक्सक्लूसिव खबर है, पहले थोड़ा सा पुल आउट करिए, पुल आउट करिए। ये है डिप्लॉयमेंट, लेकिन डिप्लॉयमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज हमारे कैमरा पर सतपाल जी हैं, देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन कर रहे हैं। वेल डन सतपाल जी। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम ब्रेकिंग से पहले मेरे बगल में ब्रेक करिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, शिराज में रेडार अचानक बंद होने की खबर आ रही है। ईरानी एयर डिफेंस की रेडार कमजोर होने का दावा। ब्रेकिंग, बड़ी खबर, रेडार फेल होना साइबर या इलेक्ट्रॉनिक अटैक का संकेत। अमेरिका की रणनीति में साइलेंट मिलिट्री प्रिपरेशन के संकेत। वाह, क्या लिखा है हमारी टीम ने, देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, ईरान में शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के शिराज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के संकेत हो रहे हैं। ये देखिए, शिराज में एमएसएसआर रेडार अचानक ब्लाइंड होने का दावा है। ये अमेरिका की टेस्टिंग है। वो कहते हैं ना माइक चलाने से पहले हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। ये अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग है। शायद इसी का इस्तेमाल वेनेजुएला में हुआ था। ये देखिए, शिराज साउथ मिडिल ईरान का अहम एयर कंट्रोल हब है। रेडार फेल होना साइबर या इलेक्ट्रॉनिक अटैक का संकेत है। अमेरिका की रणनीति में साइलेंट मिलिट्री प्रिपरेशन के संकेत है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा विजय कैम 4 पर। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच बड़ा साइबर अटैक। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर अटैक। ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, सेलुलर ऑपरेटर्स पर साइबर हमले की खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इंटरनेट प्रोवाइडर्स और मैसेजिंग एप्लीकेशन हैक हो गए। ये बड़ी खबर है। पूर्व आईडीएफ अधिकारी का एक्स पर यह दावा है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कैम 4 पर आइए। विजय, आज की सबसे बड़ी खबर, बख्शी सर आपसे रिएक्शन बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका। ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर। करमान इलाके में आए भूकंप से न्यूक्लियर टेस्ट का अनुमान। भूकंप की तीव्रता और टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 किलोमीटर की गहराई में कांपी धरती और इसके बाद कोई आफ्टर शॉक नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फरियाब इलाके में 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया। एक हफ्ते पहले इजराइल के नेगेव में भी आया था भूकंप। यह बड़ी खबर। बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया? ये बहुत बड़ी खबर है सर। और मैं आपसे बख्शी सर थोड़े से शॉर्ट रिएक्शंस लूंगा, क्योंकि आप समझ लीजिए आज लगभग मुझे ऑलमोस्ट हर 4 या 5 खबर पे आपसे और अशोक सर से रिएक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि हमारे दर्शकों को
आप जैसे वेटरन्स और लेजेंड्स ही समझा पाएंगे कि आगे होने वाला क्या है। सर, क्या ये वॉर टेस्टिंग है, क्या ये न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग है? हो सकता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। देखिए, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया नहीं चाहते हैं कि ईरान को नॉकआउट किया जाए, और इसके लिए आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर वो टेक्नोलॉजिकल हेल्प दें बॉम्ब बनाने के लिए भी। खासकर नॉर्थ कोरिया से बहुत आशंका है। बख्शी सर, आपसे मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं, जरा ग्राफिक्स पर आइए। क्या ईरान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू हो चुका है? यह मेरा बड़ा सवाल है। विजय, बगल में साइबर अटैक वाली खबर ले लीजिए, क्योंकि जो आपको याद होगा, ट्रंप ने कल बोला सीक्रेट वेपन्स। वेनेजुएला में उन्होंने सारे रेडार्स जाम कर दिए थे, सारी लाइटें बंद कर दी थी। क्या ईरान में उन्होंने एक मैसेजिंग की है, वहां पर सारे रेडार्स लॉक हो गए थे? डेफिनेटली, यू सी, वो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनको साइबर अटैक से जैम किया जा सकता है, डिसरप्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, आपके जो रडार्स की फीड है वो भी जाएगी, वो भी तो बिजली पे काम करते हैं। तो साइबर अटैक इज द वे टू कमेंस योर अटैक्स। ओके बख्शी सर, बी विद मी। यहां पर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, कैम 4 पर आइए, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। हमें यह सबको पता होना चाहिए कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान मेक्सिको नहीं है, ईरान कनाडा भी नहीं है। ईरान की फायर पावर बहुत है, और मैं यहां पर कोई ईरान की बैटिंग करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन ट्रंप को पता होना चाहिए, और पता है भी, कि वहां से बॉलिंग कैसे होगी। ब्रेक करिए मेरे बगल में, मिडिल ईस्ट में महातबाही का काउंटडाउन। बड़ी खबर, ईरान के फतह और गादर सबमरीन का मूवमेंट, सुपर एक्सक्लूसिव खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। होर्मुज स्ट्रेट के पास अरब सागर की ओर बड़ी सबमरीन की तैनाती, ईरान का प्री ऑपरेशन मूव। यह बहुत बड़ा मूव है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। शॉट जो है सिंबॉलिक है, 50-50 में प्ले होंगे। विजय, फर्स्ट ऑन टीवी9, फतेह और गादिर ईरान के एडवांस सबमरीन है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह शॉट सिर्फ प्रतीकात्मक शॉट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी तैनाती हो रही है। ईरान ने तैनात किया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए। ईरान में HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम का डिप्लॉयमेंट। यह देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बख्शी सर, डिफेंस की बात हो रही है। अशोक सर, I'm सॉरी, मैं आपको थोड़ा इंतजार करा रहा हूं। I'm कमिंग बैक टू यू। बख्शी सर, एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है। सबमरीन, जहां तक मुझे पता है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों डिप्लॉयमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे सर? देखिए, जो अमेरिका का एब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप है, थियोडोर रूजवेल्ट बैटल ग्रुप है, कैरियर बैटल ग्रुप, सो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे बेस्ट काट है वो यही है कि आप अपनी सबमरीन्स तैनात करें जब ये कैरियर बैटल ग्रुप्स नैरो वाटर्स जैसे रेड सी, जैसे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में आते हैं, तो वो ज़्यादा मनूवर नहीं कर सकते, और वहाँ वो वल्नरेबल हो जाते हैं सबमरीन अटैक को, वो वल्नरेबल हो जाते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक से। और डेफिनेटली ईरान ट्राई करेगा इनको सिंक करने की। बख्शी सर, अगर वो सिंक कर लेता है तो उसकी तो वाहवाही हो जाएगी। अब मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूं वो एक अपने आप में रेवलेशन है। कैम 4 पर आइए। देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए, और हमारी टीम ने कितना डिटेल के साथ ये पूरी वॉर स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए, ईरान ने सबमरीन डिप्लॉय किए, वो डिफेंसिव काम नहीं है, वो अटैकिंग मोड है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है, वो डिफेंसिव काम है। लेकिन IRGC ने एक वीडियो रिलीज किया है। सतपाल जी, धीरे धीरे जूम आउट करिए और ये देखिए आज ये मैप क्यों दिखाया। विजय, अगली ब्रेकिंग और शॉट हम यहां पर दिखाएंगे। ये देखिए, ये मैप आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि इन सारे इलाकों पर कतर, UAE, इराक, जॉर्डन, सऊदी, सीरिया, कुवैत, इन सारे इलाकों पर ईरान ने फैसला कर लिया कि वो हमला करेगा।
क्योंकि अगर ये सब लोग प्रेशर डालेंगे तो फिर क्या अमेरिका रुकेगा? ईरान की अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी, वीडियो रिलीज करके देखिए जरा वीडियो। ये मैप आपके बगल में यहां पर दिखाई दे रहा है और वो देखिए वीडियो, ये देखिए। मैं बल्कि आई एम वॉकिंग डाउन दिस, फ्रेम लॉक करके रखिए। ये देखिए, ये वीडियो देखिए जरा, ये वीडियो देखिए। ये पीछे देख रहे हैं आप, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमलों की वार्निंग दे दी गई है। ये आईआरजीसी ने वीडियो रिलीज किया है। ये इन सारे बेसिस पे हमला होगा, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, पोस्ट में लिखा ईरानी मिसाइलों की रेंज में है अमेरिका के बेसिस। ये देखिए जरा, ये है आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज। ये देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। आइए जरा इसके वीडियो वॉल को दिखाते। आईआरजीसी के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर की ट्रंप को वार्निंग, ब्रेक करिए। ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, बड़ी खबर। ईरानी सेना दुश्मनों के खिलाफ हमले के लिए तैयार है, ब्रेकिंग और शॉट विजय। ईरानी सेना की उंगलियों ट्रिगर पर है, बड़ी खबर। विजय फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान पर हमला हुआ तो बर्बाद होंगे यूएस और इजराइल, बड़ी खबर। ईरानी सेना दुश्मनों के खिलाफ हमले के लिए तैयार है। मैं सीधे आने वाला हूं हमारे खास मेहमान अशोक सर के पास। ये देखिए, ईरान की फौज की उंगलियों पर उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी सेना के जनरल की इजराइल और यूएस को धमकी है, ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। अमेरिका इजराइल को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरानी सेना को खमने के आदेश का इंतजार है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा देता हूं, लेकिन विजय डिस्कशन इन्हीं दोनों ब्रेकिंग और शॉट पर होगा। बड़ी खबर, हूती ने धमकी दे दी है। सोचिए, हूती ने कहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हूती, एक बार बता देता हूं, पहले यहां पर देखिए, यह मैप थोड़ा लंबा नहीं है, यहां पर है यमन। तो इन्होंने कहा है कि अगर इस एरिया के अंदर वॉरशिप दिखे अमेरिका के, तो न सिर्फ यहां से हमला होगा बल्कि यमन से भी हमला होगा। दोनों तैयारी कर रहे हैं, ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी, ब्रेक करिए। ईरान पर हमला हुआ तो पलटवार करेंगे, याह्या सारी ने कहा है। अमेरिकी जहाजों को तबाह कर देंगे, याह्या सारी ने कहा है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी की अमेरिका से जंग की चेतावनी। विजय, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशोक सर। अशोक सर, प्लीज पार्डन मी, मैं आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं, थोड़ा शार्प रिएक्शन लूंगा मैं आपसे। सर, एक चीज कंफर्म है, ईरान, हमारे दर्शकों को मैं उनकी एक थॉट प्रोसेस बताना चाह रहा हूं जो आप हमें ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईरान बहुत प्रैग्मेटिक और बड़ा थॉटफुल होकर काम करता है। देयर आर नो नी जर्क रिएक्शंस इन ईरान, यह ईरान का ट्रेडिशन है। लेकिन सर, एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, ईरान ने जो मैप्स रिलीज किए हैं, ईरान कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है मिडिल ईस्ट में कि अमेरिका को समझाओ वरना हम हर जगह अटैक करेंगे। और आपको याद होगा, मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का क्लोजर हुआ था अमेरिकी बेसिस पर अटैक करके। जी बहुत धन्यवाद निशांत, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं। देखिए, ये बहुत ही बड़ा न्यूज है, क्योंकि ये मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, ये उनका मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स है, जो हम यहाँ पर अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हैं, वॉरशिप्स है, उनको लाएंगे और दबाव बढ़ाएंगे, कोअर्शन बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे ईरान के ऊपर। परंतु ईरान के हाथ में भी, जैसे अगर राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, ईरान के हाथ में भी बहुत कार्ड्स हैं, और वो कार्ड्स हैं, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके पास क्रूज मिसाइल है। वो अगर उनको फायर करता है निशांत इजराइल के ऊपर, तो इजराइल उसको बचाने में, अपने को बचाने में क्षमता नहीं है उसकी इतनी। और यहाँ पर जो आपने बताया है, जो अमेरिका के इतने सारे सोल्जर्स हैं, तो वो उसका एसेट है, परंतु उसकी वल्नरेबिलिटी भी है, क्योंकि वहां पर अगर वो अटैक करता है तो अमेरिका को बहुत नुकसान होने की अंदेशा है। इसीलिए आपने देखा है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया, सब अमेरिका से कह रहे हैं जो आप अटैक मत करिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं सर, अब अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। पाकिस्तान में कोहराम, स्विट्जरलैंड में मुनीर। अब कोहराम में मैंने क्यों दिखाया है यहां पर शी जिनपिंग को, बलूचिस्तान की बात हो रही है ना। आइए जरा दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, बलूचिस्तान में चीन के लिए सैन्य बेस बना रहा है पाकिस्तान। नंबर 1। नंबर 2, गाजा में तैनात होगी पाकिस्तान की सेना, मुनीर का यूटर्न। नंबर 3, खैबर में घुटने पर पाकिस्तानी सेना, तालिबान का हमला। पहली बड़ी खबर
फ्लोर ब्रेकिंग, भारत ने जारी किया नोटिस टू एयरमैन, नो टाइम, ब्रेक करिए। बंगाल की खाड़ी में भारत ने जारी किया नो टाइम, बड़ी खबर, मिसाइल टेस्ट से पहले नो टाइम जारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, देखिए जरा, भारत ने नो टाइम जारी किया, ये देखिए, ये ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, भारत की एंटी ड्रोन शील्ड की टेस्टिंग कर रहा है पाकिस्तान, ब्रेक करिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए भारत, बड़ी खबर, भारतीय सेना ने अब तक 240 ड्रोन मार गिराए। राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर सबसे ज्यादा ड्रोन मूवमेंट, लो लेवल ड्रोन वॉरफेयर से एयर डिफेंस बरतने की साजिश, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। और अगली खबर सबसे एक्सक्लूसिव आपके सामने आ रही है, दिखाइए कैंप 4 पर विजय, मेरे बगल में सबसे एक्सक्लूसिव जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिक्योरिटी ऑफ अ मैन शोज हाउ इनसिक्योर ही इज। मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, खौफ में मुनीर। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जियाउल हक को कोई बुलेट प्रूफ बचा नहीं पाई थी। वैसे मैं कुछ इंडिकेट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं कुछ धमका नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर हालात पाकिस्तान ही खराब करता है। ब्रेकिंग और शॉट, मैं विजुअल्स को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबर है तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं विजुअल्स को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबर है तो देखिए, पाकिस्तान में कोराम के बीच स्विट्जरलैंड में मुनीर, ये देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को हमलों का डर, असीम मुनीर को अपनी हत्या का खौफ। ब्रेकिंग और शॉट, असीम मुनीर ने पहनी बुलेट प्रूफ जैकेट, दावोस में बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ नजर आए मुनीर, ये देखिए जरा, और शॉट बिग वॉल पर दिखाइए, बिग वॉल पर दिखाइए। टीटीपी ने घात लगाकर की पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग, बड़ी खबर, हमले में तबाह पाकिस्तानी सेना, ठिकाने को नुकसान, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर आपके सामने, इसलिए मुनीर ने बुलेट प्रूफ पहनी है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ट्रंप के पीस प्लान से पाकिस्तान में शामिल होने पर भड़का टीटीपी, बड़ी खबर, गाजा पीस प्लान में शामिल होने पर जारी किया बयान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, बन्नू में प्राइवेट कंपनी के कैंप पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, पाक सेना से जुड़े कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह कर दिया गया, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, खैबर में टीटीपी के बड़े हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट, एडवांस रॉकेट के साथ दिखे टीटीपी के लड़ाके, दिखाइए जरा, पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर रॉकेट अटैक की तैयारी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा, ट्रंप के बाएं हाथ पर दिखे चोट के निशान, ये देखिए, दावोस से आई ट्रंप की तस्वीरों के बाद अटकलें तेज, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, ट्रंप के हाथ पर गहरे नीले निशान नजर आए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप की तबीयत खराब है, लेकिन ये ओपन सोर्स इंटेल से खबर आ रही है और चिंताजनक है। हो सकता है ये एआई जनरेटेड हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल खड़े कर रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं है, ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए, दावोस से लौटते वक्त नीले निशान पर ट्रंप का दावा, एस्पिरिन के साइड इफेक्ट होने का दावा किया जा रहा है, यह हम नहीं कह रहे हैं, ही इज नॉट फिट, ही इज एब्सोल्युटली फिट। जो इंसान दावोस में आने से पहले 1.25 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फिर दावोस में लगभग 1.25 घंटे का उनका एड्रेस है, डेफिनेटली ही इज वेरी फिट। बट जो मेरी डॉक्टरों से बात हुई, मैं आपसे शेयर करता हूं, डॉक्टरों ने कहा कि इसको एक्मोसिस कहते हैं, यह भी कहा गया एंटी कोगुलेंट है ये, क्योंकि क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से होता है, ऐसा कहा गया। लेकिन सर, आपके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में व्हाट इज द बज, क्या ट्रंप वाकई में फिट है, व्हाट इज द बज? जी देखिए, प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, उनकी सेहत को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर बहुत ऐसी अफवाहें भी उड़ती हैं, और तब वहाँ उनके जो फिजिशियन होते हैं, ऑफिशियल फिजिशियन होते हैं, वो उनके सेहत के बारे में रिपोर्ट्स इशू करते रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में मैंने इतना कुछ
नहीं सुना है। दो चीज मैं इसमें कहूंगा। एक तो ये है, जो बहुत डॉक्टरों से मैंने ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, खुद पढ़ी हैं, और फिर ये नहीं है जो आप उनको पूरी क्रेडेंस दें, क्रेडिबिलिटी दें वगैरह वगैरह, परंतु बहुतों ने कहा है जो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जो वो ठीक तरीके से गवर्न कर पाए। तो वो तो मानसिक स्थिति के बारे में उन्होंने बताया है, जिस प्रकार के वो एक्शंस ले रहे हैं, जो ग्रीनलैंड को मुझे लेना है, और अपने एक्सपेंशनिज्म की जो उन्होंने ये शुरुआत की है, जो कि नॉर्मल कुछ किसी उसमें ऐसा होता नहीं है। एक उन्होंने ये कहा है। दूसरा, जैसे आपने ये बताया है उनके एंटी कोएगुलेंट या पैरासिटामोल लिया है, उससे उनको ये नीले निशान आ गए हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा क्रेडिबिलिटी निशांत सभी के लिए तब होती जब वो अपने फिजिशियन से कहते, जो आप एड्रेस करिए उनको, बिकॉज ही इज अ मेडिकल पर्सन, और वो बता पाएंगे अगर प्रश्न भी उठते हैं जो भाई ऐसा क्यों किया गया है, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ही वुड बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन दैट रादर देन राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप इसको बताने का और इसको पुश इनटू द बैकग्राउंड करने का प्रयास करते हैं। सर, आई थिंक देयर शुड बी सम कोर्स ऑन डिप्लोमेसी फॉर ऑल ऑफ अस। सर, आपने जितना ग्रेसफुली इसको समझाया है, आई विश आई लर्न ऑल दिस सर। I really wish I learn all this. Be with me, sir. Be with me, sir. यहाँ पर एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधे आइए। Coming back to Iran, तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ईरान में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायरिंग करते दिखे। ये देख, ओ विजुअल देखिएगा जरा, ये देखिए शॉट, देखिए शॉट्स। ईरान सरकार के आधिकारिक बयान में 3000 लोगों की मौत। विजुअल देखिए जरा, स्थानीय मीडिया के मुताबिक 12000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। विजुअल देखिए किस तरीके से बीच सड़क पे ताबड़तोड़ गोलियां। एक और बड़ी खबर, ईरान में आईआरजीसी का सर्च ऑपरेशन। ये देखिए, सिविल ड्रेस पहनकर विद्रोहियों या विरोधियों पर हुए शामिल। विरोधियों करिए उसको जरा, विद्रोही नहीं, विरोधियों में हुए शामिल। ये देखिए, हिंसक प्रदर्शनकारियों की पहचान कर फायरिंग। ये देखिए, अल सालिया से आया डायरेक्ट फायरिंग का वीडियो। ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, ब्रेकिंग और शॉट। जमीन पर पड़े देखे सैकड़ों विद्रोहियों के शव। ओहो, के इमाम खुमेनी स्टेडियम में रखे गए शव। ये देखिए, आईआरजीसी ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की है। चीख पुकार के बीच अपनों के शव लेने पहुंचे हजारों लोग। ये बड़ी खबर। एक बार ये दो ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा जरा विजय। अपने दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि वो आपको विचलित कर देंगे। ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए। ईरान से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने विभत्स हैं। सोचिए, किसी के हाथ में ड्रिप लगी हुई है और सिर पे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी हुई है। ये डेड बॉडीज वहां पर देखी गई हैं, यानी अस्पताल में जाके कोई इलाज चल रहा है, उसको गोली मार दी गई। कुछ तो ऐसे विजुअल्स हैं कि मैं बता नहीं सकता। इट इज अनबिलीवेबल। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान के तबरीज में फायरिंग से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। सुरक्षा बलों से भिड़े सैकड़ों प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट। फायरिंग के बीच विद्रोहियों ने की पत्थरबाजी। ये देखे, विद्रोहियों के हुजूम ने सुरक्षा बलों को खदेड़ा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। 26 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। अहवाज इलाके में यह देखिए प्रदर्शनकारियों का कोहराम। यह देखिए जरा, आईआरजीसी से जुड़े बैंकों में आग लगा दी गई। खमेनी शासन के ठिकाने पर पत्थरबाजी। हाई अलर्ट पर इजराइल की एयरफोर्स। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त हमलों के लिए तैयार इजराइल के फाइटर प्लेन, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल ने आयरन डोम बैटरी को एक्टिव कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स चीफ विजय 50-50 रखिएगा, मेजर जनरल, किसी भी वक्त हमलों को तैयार इजरायली सेना। इजरायल में सैनिकों की छुट्टियां रद्द। सैनिकों का हर हफ्ते मिलने वाली शबात की छुट्टी कैंसिल। ब्रेकिंग दिखाइए। सभी सैनिकों को ड्यूटी पर रहने का आदेश। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ इमरजेंसी बैठक की है। बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों को लेकर तैयारियों की समीक्षा, ईरान के किसी भी हमलों को नाकाम करने की तैयारी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल का बहुत बड़ा दावा है। इसके बाद सीधे फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर की डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले का काउंटडाउन, इजराइल से ये संकेत आ रहे हैं। ये देखिए जानकारी, इजराइल में, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा, इजराइल में नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के साथ इमरजेंसी बैठक। ईरान में अमेरिकी हमलों के लिए पूरी तरह तैयार इजराइल। बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर फाइटर प्लेन, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किए गए। फिर इजराइल के समर्थन में अमेरिका भी लगातार हथियार भेज रहा है। इजराइल ने लोगों के छिपने के लिए बंकर तैयार किए। इजराइल में सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर, एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, ईरान को इजराइल से विनाशक चेतावनी, दुश्मन को तबाह करने को तैयार इजराइल। बड़ी खबर, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर की वार्निंग, ब्रेकिंग, देखिए रेड सी के नजदीक नेवातीम एयरबेस से सख्त संदेश। टाइम्स ऑफ इजराइल का यह बड़ा दावा है इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब कैंप 1 पर आइए विजय, आज की फ्लोर ब्रेकिंग और ये एक्सक्लूसिव खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे विध्वंसक तैयारी, ब्रेक करिए जरा। मिनटमैन 3 डिप्लॉय करने की तैयारी में अमेरिका, अमेरिकी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल हो सकती है तैनात, ब्रेकिंग और शॉट। जॉर्डन या कतर में मिनटमैन 3 हो सकती है तैनात, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से डेली ईरान न्यूज की रिपोर्ट। यह बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, कैंप 1 पर अमेरिका के बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर जॉर्डन में, मिडिल ईस्ट में कूपर का पहुंचना बड़ी तैयारी के संकेत। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है सेंटकॉम। जॉर्डन में F-15 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन भी तैनात है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, मिडिल ईस्ट में लंबे जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की ओर 10 एयर रिफ्यूलिंग विमान रवाना, कतर के अल उदैद बेस से 4 अमेरिकी विमानों का मूवमेंट, 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की मिडिल ईस्ट में तैनाती है। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ब्रिटेन की बड़ी तैयारी, ब्रिटेन भी आ गया है। ब्रिटेन ने कतर में RAF टाइफून फाइटर जेट तैनात किए। क्यों? पिछली बार इन फाइटर प्लेन्स ने ईरान के मिसाइल्स को ब्लॉक किया था, आसमान में ही डिस्ट्रॉय किया था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने की डिफेंसिव तैनाती की पुष्टि, ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी हमले से अपने बेस को बचाने की तैयारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान से टेंशन के बीच UAE का एंटोनोव विमान सक्रिय, ब्रेक करिए। मैक्सिमस एयर का विमान अबू धाबी इजराइल की ओर और बहरीन गया। बड़ी खबर, इथियोपिया के ब्रेकिंग और स्टिल्स है इसके पास, हमारे पास स्टिल्स है। इथियोपिया के सैन्य बेस में भी देखा गया AN-124 विमान। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। फ्लोर ब्रेकिंग, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है ईरान पर हमला, ब्रेक करिए। 12 घंटे के अंदर अमेरिका की तैनाती पूरी, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा डिप्लॉयमेंट, तैनाती पूरी होने पर किसी भी वक्त हमलों का फैसला, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। टाइम्स ऑफ इजराइल का बड़ा दावा है, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय के फ्लोर पर आइए और जब डिस्कशन करेंगे तो पहले वाली सारी ब्रेकिंग बगल में प्ले करते रहिएगा। आइए जरा, बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी हो सकता है विनाशक हमला, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट, 12 घंटे के अंदर अमेरिका की तैनाती पूरी होने पर किसी भी वक्त हमलों का फैसला। अरब सागर से ईरान की ओर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, मिडिल ईस्ट में 3 और US एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट है। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये सारे इंडिकेशंस क्या हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप ने मन बना लिया है, अटैक तो होके रहेगा, लेकिन सर एग्जिट प्लान क्या होगा? देखिए, हम देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग इन वॉशिंगटन इज बीइंग ड्रिवन बाय इंपल्स आती है, हुड़मती आती है, कर देते हैं। वेनेजुएला में किया ना, एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाई ना, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 सोचे। अब कह रहे हैं कि साहब हम वहाँ का तेल निकालेंगे, आपके ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड तो है नहीं, तेल कहाँ से निकलेगा? अब ईरान में भी हमें बड़ा असमंजस हो रहा है कि ये सोच क्या रहे हैं। अगर ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला, अगर ये ईरान पे हमले करते हैं, कम से कम 700 ईरानियन मिसाइल इजराइल पे फूटेंगे और जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं वो अंडर अटैक आएंगे।
अमेरिकन एयरक्राफ्ट बख्शी सर, बैटल मैं ग्रुप समय थोड़ा कम है हमारे पास, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बट आई एम ग्रेटफुल टू यू सर फॉर योर टाइम। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ईरान पर विध्वंसक हमलों की तैयारी, जॉर्डन में अमेरिका के फाइटर जेट तैनात। ब्रेक करिए, किसी भी वक्त हमले को आप रेडी हैं। 15 से ज्यादा ब्रेकिंग और शॉट F-15E फाइटर जेट, जॉर्डन में C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान की ओर बढ़ रही है अमेरिकी सेना, ट्रंप ने कहा ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शनकारियों को फांसी देने पर भड़के ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप के शॉट दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान की हरकतों पर अमेरिका की नजर, ट्रंप ने कहा है। जरा इसके सीधे आइए, वीडियो कीपर विजय, सीधे वीडियो कीपर आइए। बड़ी खबर ये देखिए, ईरान को ट्रंप की चेतावनी, ईरान की ओर बढ़ रही अमेरिकी सेना, ईरान के नजदीक अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेड़ा, फांसी दिया तो अंजाम बुरा होगा, ट्रंप ने कहा है। मैंने उनसे कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, ट्रंप ने कहा। ईरान के विरोध प्रदर्शनों पर हमारी नजर है, ट्रंप ने यह भी कहा।